बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। इमरान खान की सियासत बुरी तरह एक्सपोज हो गई और तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा साद हुसैन रिजवी के मुतालिक अच्छी खबर। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। नाजरीन कराम, जब से इमरान खान साहब पर हमला हुआ है तो पीटीआई के रहनुमा और इमरान खान साहब आईएसआई के ऑफिसर मेजर फैसल नसीर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब पर हमला कराया है। यहाँ तक कि इमरान खान साहब ने यह भी मुतालबा किया है कि मेजर फैसल नसीर का नाम एफआईआर में शामिल किया जाए। जबकि दूसरी जानब नाजरीन कराम, कल हामिद मीर साहब ने पीटीआई के रहनुमा खुर्रम रोकड़ी साहब को अपने प्रोग्राम में बुलाया तो खुर्रम रोकड़ी साहब ने यह इंकशाफ किया कि मैंने इमरान खान साहब के कहने पर सितंबर में मेजर फैसल नसीर से मुलाकात की थी। और इसके बाद खुर्रम रोकड़ी साहब ने यह भी कहा कि इसके बाद सलमान अहमद ने भी मेजर फैसल नसीर से मुलाकात की थी और ये सब कुछ इमरान खान की मर्जी से हुआ था। तो नाजरीन कराम, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ इमरान खान साहब और पीटीआई के लोग आईएसआई के ऑफिसर मेजर फैसल नसीर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और दूसरी जानब उन्हीं से मुलाकातें भी करते रहे हैं। और इसके बाद मेजर फैसल नसीर ने यह भी बताया कि जब इमरान खान साहब पर हमला हुआ है तो उसके बाद भी मुझे ये कहा गया कि सलमान अहमद की मुलाकात मेजर फैसल नसीर से कराई जाए। तो खुर्रम रोकड़ी साहब ने कहा कि मैंने जवाब दिया कि अब हालात बहुत ख़राब हो गए हैं और आपने ये सारा मामला ख़राब कर दिया है, तो अब मैं मुलाकात नहीं करा सकता। तो नाजरीन कराम, जैसे ही हामिद मीर का प्रोग्राम जियो न्यूज़ पर चला तो उसके बाद फवाद चौधरी और शहबाज गिल ने कहा कि ये शख्स कौन है, हम तो खुर्रम रोकड़ी को जानते ही नहीं। लेकिन अहम बात यह है कि इसके बाद हामिद मीर और दीगर सहाफ़ियों ने ट्विटर पर वो तस्वीर शेयर कर दी जिसमें इमरान खान, शहबाज गिल और फवाद चौधरी वगैरह खुर्रम रोकड़ी साहब से मुलाकात कर रहे थे। यानी कि जब खुर्रम रोकड़ी साहब ने हकीकत बताई तो पीटीआई के लोगों ने उनको पहचानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन नाजरीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि आप खुद फैसला कर लें कि ये लोग कितने बड़े मुनाफिक हैं। एक जानब पाकिस्तानी इदारों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और दूसरी जानब उन्हीं से मुलाकातें कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक के सरबराह के मुतालिक क्या अच्छी खबर आई है। तो नाजरीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने चंद हफ्ते पहले अपना ट्विटर अकाउंट बनाया था। तो उसी हवाले से अच्छी खबर ये आई है कि तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी का ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड हो गया है और उसको ब्लू टिक मिल गई है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी कोई ट्वीट करेंगे तो वो फ़ौरन ही तहरीक लब्बैक के कारकुनों तक पहुंच जाएगी और जिन लोगों ने अल्लामा साद हुसैन रिजवी के नाम पर फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।